हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद अजीत। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ बिहार बेल्ट्रॉन 2024 का जो कंप्यूटर ऑपरेटर का नोटिफिकेशन आया है उसके लिए एक नया सेट। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन कैसा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि कल जो प्रीवियस वीडियो था मेरा, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो उसका सही आंसर होगा फायरफॉक्स। दोस्तों, वैसे ही मैंने आज भी एक क्वेश्चन आपके लिए लगाया है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन कैसा है, जो कि आज का सेट है आपके लिए। तो आज का पहला प्रश्न है, स्पेसिंग ऑप्शन का उपयोग क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, पाठ के बीच की खाली जगहों को संशोधित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर के ब्रेन को। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में किस कमांड का प्रयोग करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर इक्वेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, विभाजित जिसको डिवाइड कहा जाता है करने के लिए प्रतीक उसका सिंबल क्या है। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होते हैं, स्लाइड्स में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी, पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगला क्वेश्चन है, आप खाली स्थान चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डाटा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप किसी छवि को दस्तावेज में डालना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इंसर्ट पिक्चर। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 5G नेटवर्क शुरू करने वाली कंपनी कौन सी है। तो इसका सही आंसर डी होगा, एयरटेल। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो छवियों को प्रिंट करना। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के किस टैब में एक्शन बटन का ऑप्शन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इंसर्ट। अगला क्वेश्चन है, ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन है, सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ए होगा, एस्केप कुंजी, एस्केप बटन। अगला क्वेश्चन है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका सही आंसर बी होगा, कंट्रोल+N से नया डॉक्यूमेंट, नया पेज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मल प्रिंटर किस प्रकार काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, थर्मल पेपर का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है। तो उसको पैच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में होम टैब का रिबन कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेल मर्ज क्या होता है या क्या है। तो इसका सही आंसर बी होगा, डेटाबेस से डेटा को मिलाना। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने प्रिंट हेड होते हैं। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर आने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, कंट्रोल+होम बटन प्रेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पृथ्वी पर 3D दृश्य प्रदान करती है। तो क्या है उसका, गूगल अर्थ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो फाइल को बुक 1 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने से संबंधित कमांड खाली स्थान में होती है। तो ऑफिस बटन में होती है। ऑफिस बटन कैसा दिखता है मैं आपको प्रैक्टिकली जब क्लास कराऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मानव मशीन भाषा क्या है। तो इसका सही आंसर बाइनरी है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो स्लाइड शो किस मेनू में होता है, व्यू मेनू में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल के सेल एड्रेस में होता है, पहले कॉलम और रो का नाम होता है। नेक्स्ट, वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या काम होता है। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम होता है डॉक्यूमेंट को ऊपर से नीचे की ओर घसकाना, खिसकाना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग भाषा होती है। आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं, एस्केप बटन को प्रेस करके।
गुप्त कुंजी एन्क्रिप्शन को किस नाम से जाना जाता है? प्राइवेट एन्क्रिप्शन। एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की उपयोग में ली जाती है, तो कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय गलत शब्दों को ऑटोमेटिक सही करने वाली फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसको ऑटो करेक्ट कहा जाता है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन के द्वारा सही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख पोर्ट क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा यूएसबी, एचडीएमआई और VGA। अगला क्वेश्चन है, यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। बी ऑप्शन सही होगा। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सेल में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है? तो इसका सही आंसर होगा 11p। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज मार्जिन्स क्या होता है? तो इसका सही आंसर ये होगा, पेज के ऊपरी और निचले किनारों की दूरी के साथ साथ लेफ्ट और राइट, दाहिने और बाएं की भी दूरी को पेज मार्जिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे संचार डिवाइस के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर सी होगा, नेटवर्क कार्ड को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्लाइड के एग्जिट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप कौन से फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, इंटरनेट ब्राउजर को। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में दिए गए न्यूमेरिक डेटा वैल्यू की एब्सोल्यूट ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो एबीएस फंक्शन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब आप किसी टेक्स्ट को अन्य प्रतिलिपि करना चाहते हैं, मतलब किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसका प्रतिलिपि बनाने के लिए कॉपी वाला ऑप्शन का यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में रो को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, Alt+I+R। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? जैसे अल्फाबेट अलग अलग करके लिखा जाता है उसको कैरेक्टर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें तीनों ऑप्शन सही होगा, विद्यालयों के लिए भी, व्यवसायों के लिए भी, सरकारी क्षेत्रों में भी, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो ये प्रिंटर का होता है, उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसे फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ज्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइटों पर किस चीज की जरूरत होती है? तो आप देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, विजिट करते हैं, तो उसमें आपको ईमेल से लॉगिन करने के लिए प्रेरित करता है या बार बार आपको उसमें मैसेज देता है, तो उसका सही आंसर सी होगा, ईमेल एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, सेल में किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम क्लियर फॉर्मेट करेंगे उस फॉर्मेट को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे टेक्स्ट को अन्य एक जगह पर लिंक किया जाता है? तो क्रिएट हाइपरलिंक के द्वारा एक दूसरे को लिंक किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ऑटो सम, जो कई मानों को जोड़ने का एक तेज और आसान तरीका है, को इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा डी, Alt+Equal। ये एक्सेल का क्वेश्चन है। सम करने का मतलब किसी भी टेक्स्ट को जोड़ने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन है, किस लैंग्वेज का उपयोग अपने नाम को एक बार लिखने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पैथन। अल्टा विस्टा क्या है? तो एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खाली स्थान हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है, तो ये फॉर्मूला से शुरू होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में नया सेक्शन कैसे जोड़ा जाता है? तो इंसर्ट टैब पर जाकर के जोड़ा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पहले प्रकार का नाम क्या है? तो कंप्यूटर का पहला जो प्रकार का नाम है माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल के अंदर A1, B1, C1, D1 ये सब क्या है? तो ये सब सेल एड्रेस होता है। चलिए, आज का क्वेश्चन इतना ही दोस्तों। मैं इस सेट को कंप्लीट करने के बाद, मतलब इसमें लगभग 3-4 सेट और बाकी रह गए हैं, इस सब सेट को कंप्लीट करने के बाद आपको मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा। प्रीवियस ईयर का जो भी सेट्स हैं वो सब कंप्लीट करने के बाद मैं प्रैक्टिकली आपको सारा ऑप्शन को एक एक करके क्लियर कराऊंगा। तो
तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप इस पेज पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।